इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया। 6 नुकाती एजेंडा रखा गया था इस इजलास का, और जिसमें तहरीक अदम एतमाद भी शामिल है। तहरीक अदम एतमाद के वाले से भी बातचीत करनी है, और तमाम जो अपोजिशन के अरकान हैं वो भी असम्बली में मौजूद हैं, तमाम PTI के अरकान भी असम्बली में मौजूद हैं। अक्सरियती राय से जो तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के वाले से अगर अपोजिशन का देखा जाए तो 199 वोट उनके मौजूद हैं, जो कि अक्सरियती वोट हैं, और जिस तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के चांसेस हैं। लेकिन इसके साथ ही अपडेट देता चलूँ कि 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया इजलास, और क्या वजह बनी है कि 12:30 बजे तक इजलास को मुलतवी किया गया है। हालांकि इजलास को कंटिन्यू रखने के चांसेस थे। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं अनम नकवी जी। अनम, बताइएगा कि इजलास को 12:30 बजे तक अचानक से ही मुलतवी किया गया, क्या वजह बनी, और इसके अलावा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? इक़दाम को कालादम करार दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हाउस की कार्रवाई चलाई जाएगी। आज पार्लियामान एक नई तारीख रकम करेगा, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने का भी हम लोग जो है देने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अदम एतमाद के आइन में गुंजाइश मौजूद है। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन, और इसका दिफा करना मेरा हक है। जबकि कौमी असम्बली के इजलास के पेश नज़र रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील भी कर दिया गया है, और सिक्योरिटी इंतजामात पुलिस, FC पंजाब पुलिस ने और रेंजर्स ने अपने हाथ में ले लिए हैं और संभाल लिए। जी इरफान, बहुत शुक्रिया अनम, अपडेट कर रही थी इजलास के हवाले से। इजलास एक बार फिर से आपको बताता चलूँ कि 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया था। अनम अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया अनम।